मेहता का उल्टा चश्मा। पर्स में दादाजी का फोटो था ना, वो बबीता जी को दिखाने के लिए मैंने पर्स जेब में से निकाला था। अच्छा, फिर बस मैं रिक्शा में बैठ के यहाँ आया। तो इसी बीच में आपका पर्स कहीं गिरा होगा। हाँ, विचारों में याद कीजिए क्या क्या हुआ। बार बार रिक्शा मैं रोकता हूँ, दूसरे लोग घुस के जा रहे हैं, इसमें तो मैं ही जाऊंगा। अरे भाई साहब, आप जाइए। नटू काका, मेरा पर्स रिक्शा में नहीं गिरा है, बल्कि मैं जब रिक्शा में बैठने जा रहा था तभी एक और आदमी आया था रिक्शा में बैठने के लिए, वो मुझसे टकराया भी था। लगता है न कि उसने मेरा पर्स मार लिया। मेरा पर्स मिलना बहुत जरूरी है। पुलिस को प्लीज मेरा प्रॉब्लम समझाना और बोलना किसी भी तरह मेरा पर्स ढूंढ निकाले। अगर जरूरत पड़ी तो इंग्लिश में वापरना। जितनी भाषा आती सब मैं समझा दूं। चल। हाँ, बोल। हवलदार साहब, मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान कर रहा है। रात के 2 बजे तक उसकी टीवी की आवाज बहुत बड़ी करता है। उसका टीवी जब्त कर लो। क्या नाम बताया तूने? हमें कंप्लेंट लिखवानी है हवलदार साहब। 1 मिनट, इनकी कंप्लेंट लिख रहा हूँ ना। अरे लेकिन मेरी बहुत बड़ी कंप्लेंट है। क्या हुआ? मारामारी हुआ? मर्डर हुआ? बम फटा? अरे मेरा पर्स चोरी हो गया है। आप जल्दी से जल्दी सभी पॉकेट मारो को पकड़ लो। सभी? हाँ, उसमें से मैं तुरंत सिलेक्ट कर लूंगा किसने मेरा पॉकेट मारा है। अच्छा, यानी तुमने उसको देखा? हाँ, देखा है ना। तो तभी क्यों नहीं पकड़ा? नहीं, वो जब भी मेरा पॉकेट मार रहा था तभी मैंने उसे नहीं देखा। जब उसने मेरा पॉकेट मार लिया बाद में मैंने उसको देखा। तो तब क्यों नहीं पकड़ा? तभी मुझे मालूम नहीं था ना कि यही वो आदमी है जिसने मेरा पॉकेट मारा है। तो अब कैसे पता चला? वो बाकड़े पे जाके आराम से बैठो, सोचो, जब तुम्हारा नंबर आएगा तब मैं बुलाऊंगा। अभी कौन सा नंबर का टोकन चालू है? जेठालाल चलो। क्या कर रहे हो यार? हम इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे टंडे। याद है ना? हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे टंडे। फिर से कार चोरी का धंधा चालू कर दिया? अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, हाँ, आपको तो पता है ना, पिछली बार कार चोरी का इल्जाम झूठा लगा था हम लोगों पे, और बाद में असली कार चोर तो पकड़ लिया था ना आपने। हाँ जानता हूँ, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। नहीं, वो तो मैं हूँ। मेरे कौन है? मैं तारक मेहता। आप तो लिखते हो ना? जी, लेखक हूँ। तो फिर आज यहाँ पुलिस स्टेशन में कैसे? वो पुलिस कंप्लेन लिखवानी थी। कंप्लेंट से याद आया, अरे एक लेखक को ही ऐसा सोच सकता है भाई। ए पाटिल, वो टीवी वाले को फोन कर और बोल कि मेरा टीवी बिगड़ा है और आगे टीवी ठीक करे। हाँ साहब। टीवी बिगड़ता है ना तो क्या होता है कि बीवी भी बिगड़ जाती है। वो एसी वाले रूम में सोने देती नहीं है, वो हॉल में सुलाती है, फिर पंखा चलता है, बहुत गर्मी, बहुत तकलीफ होती। हाँ बोलो, फिर कंप्लेंट क्या है तुम लोगों का? एक कमीने चोर पुलिस स्टेशन में गाली देता है। सॉरी, तो बाहर चले। एक शरीफ चोर ने, गाली नहीं, एक शरीफ चोर ने पाउडर गली के नाके पे इनका पर्स मार लिया। हाँ ठीक है, उसका एफआईआर वहाँ लिखा दो। चलो। नहीं, ठीक नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मेरा पर्स कोई मामूली पर्स नहीं था। क्यों? वो पर्स में कोहिनूर हीरे जड़े हुए थे? नहीं, उसमें खास फोटो थी। गर्लफ्रेंड की थी क्या? अरे नहीं, मेरे परम पूज्य दादाजी की। अच्छा, अच्छा, उठा ले चल। हेलो, टप्पू के पापा, आपने फोन काट क्यों दिया? मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। अच्छा सुनिए, बहुत जरूरी बात करनी है। क्या है, बोल। ये नहीं बोलेगा ना तो मारना इसको डंडे। कौन डंडे मारने की बात कर रहा है? टप्पू के पापा, आप कहाँ हो? पुलिस स्टेशन में। आप मजाक कर रहे हो ना? टीवी चालू है ना? हाँ, चालू है। ए, मेरे बारे में क्या बात कर रहा है रे? नहीं, ये तो वाइफ का फोन है। ओ, सुबह घर पे टीवी बिगड़ गया था ना, तो अभी टीवी चालू हो गया, तो वो बोल रही है चालू हो गया। टीवी चालू हो गया? हाँ, चालू हो गया।
चलो अच्छा है यार, टीवी चालू हो गया तो मेरी वाइफ तेरे को क्यों फोन कर रही है? नहीं, ये तो मेरी वाइफ है। ये टीवी किसका है? मेरा। अच्छा, यानी मेरा टीवी बिगड़ा ही है। बंद है वो। अरे भाई पार्टी लो, टीवी वाले को फोन करना। हाँ साहब। हेलो दया, बोलने भाई तूने फोन क्यों किया? हाँ, वो बहुत जरूरी बात यह है कि मेरी माँ से बात हुई तो माँ ने कहा कि दादाजी की 100वीं जन्म जयंती है ना, तो वो जो चांदी की फ्रेम है ना, तो उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ाना। पहले फोटो तो मिलने दे। मतलब कुमार भाई से फोटो बड़ा होकर मिलने दे, फिर ये सब बातें करेंगे। हाँ चलो फोन रख अभी। हाँ ठीक है। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, क्या कि वो पर्स में जो दादाजी का फोटो है ना, मुझे सिर्फ वो चाहिए। वैसे वो चाहे तो आप रख लीजिए। पुलिस को टिप देता है। गिफ्ट दे रहा हूँ। आपका टीवी बिगड़ गया ना, तो मैं आपको एक 32 इंच का LCD मैं आपको गिफ्ट करूंगा। पुलिस को ये रिश्वत देता है। जेठालाल क्या बकवास कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, जेठालाल की बात का बुरा मत मानिए। असल में दादाजी की एक ही तस्वीर है और वो खो गई है, इसलिए परेशान है। परेशानी समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। प्लीज मेरा दर्द समझिए। सोचिए, अगर आपका दादाजी की एक ही फोटो और अगर वो खो जाए तो मैं दूसरा खिंचवा लूंगा। कैसे? मेरे दादाजी जिंदा हैं। आपके पर दादाजी जिंदा है? नहीं, वो नहीं रहे। तो मान लीजिए आपके पर दादाजी की आखिरी फोटो और अगर वो गुम हो जाए तो? उनके मेरे पास 40-50 फोटो है। उनको फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है। और खबरदार, मेरे दादा परदादा के फोटो घुमाने का अभियान यहाँ चालू किया ना तो पड़ेंगे डंडे। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आप तो फिर से बुरा मान रहे हैं। असल में जेठालाल बहुत परेशान इसलिए है कि इनके दादाजी की परसों 100वीं जन्म जयंती है और एक ही फोटो है। उस दिन फोटो की बहुत जरूरत है, इसलिए बहुत परेशान है। आप उस पॉकेट मार को प्लीज ढूंढ दीजिए ताकि हमें हमारी फोटो मिल जाए। उस आदमी को देख रहे? उस आदमी के दादाजी का आज 100वां जन्म दिवस है और उसके दादाजी का फोटो नहीं गुम हुआ। उसके दादाजी लाइव गुम गए। अब बताओ, उसके लाइव दादाजी को ढूंढूं कि तुम्हारे दादाजी का फोटो ढूंढूं? लाइव दादाजी, आई मीन ऑब्वियसली दादाजी को। अरे क्या दादाजी को? नहीं, मेरे दादाजी के फोटो को। दोनों को। और इंस्पेक्टर साहब, उनके दादाजी मिल जाए तो उनको मेरी तरफ से एक बात बोलना कि दादाजी की 5-6 फोटो खींच के रखना प्लीज। हो गया बोल के? और कुछ नहीं। FIR लिखवाना है ना? हाँ। वो जगह खाली हो गया, जाके लिखवा दो। जी। जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जेठालाल, ऑफिस निकलता हूँ मैं। मतलब साहब 1-2 मिनट जरा सर घूम रहा है, क्या चाय पी ले? चलो फिर निकलो आप। ठीक। भैया जरा 2 चाय देना। मसालेदार कड़क देना भाई। मतलब साहब पुलिस में कंप्लेंट तो की है, क्या लगता है पर्स मिल जाएगा ना? देखो, उम्मीद कर सकते हैं जेठालाल, पुलिस के पास इतने बड़े बड़े केसेस आते हैं, उन केसेस के बीच में छोटा पॉकेट मार मिल जाए ये तो भाग्य की बात है। मतलब नहीं मिलेगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, मिल भी सकता है। अगर नहीं मिला तो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त होगा। सबसे बुरा वक्त तो मेरा चल रहा है साहब। इस उम्र में बड़ी मुश्किल से मेरी शादी तय हुई है। गांव जाना है, लेकिन देखो ट्रेन की टिकट ही नहीं मिल रही है। अब बताओ इससे बुरा वक्त और क्या होगा? अरे भाई तू तो बाद में भी शादी कर सकता है। यहाँ दादाजी की फोटो नहीं मिली तो उनकी 100वीं जन्मतिथि दोबारा थोड़ी आएगी। क्या आपने अपने दादाजी की फोटो ही घुमा दी? क्या साहब, फोटो तो संभाल के रखनी चाहिए ना। अब देखो मैंने मेरे दादाजी की फोटो को कैसे संभाल के फ्रेम करके रखी है। दादाजी धोख दे। अरे दादाजी की फोटो को अरे भाई तो अपना काम करना है। अरे भाई, तुमसे किसी ने सलाह मांगी है क्या? तुम अपना काम करो ना यार। यहाँ अपने ही दुख दर्द इतने हैं कि दूसरों का दर्द सुनने में किसको इंटरेस्ट है? मतलब आपको मेरा दर्द में इंटरेस्ट नहीं है? नहीं जेठालाल, मैं तुम्हारी और मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। तुम तो मेरे परम मित्र हो, तुम में कैसे इंटरेस्ट नहीं होगा? अरे जब तक तुम्हारा दुख दूर नहीं हो जाता मेरा किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ बॉस,
नहीं नहीं बॉस, बैंक का काम हो गया, निकल गया, ऑन द वे हूँ, बस पहुंच रहा हूँ। हाँ जेठालाल मैं चलता हूँ। अरे अभी तो आपने बोला जब तक मेरा दुख दर्द दूर नहीं होता है आपको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं तो है। ऑफिस के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा जेठालाल। आधे घंटे का बोल के आया था, 1 घंटा ऑलरेडी हो गया है, अब और लेट हुआ ना तो बॉस 4 बात सुनाएगा। अब भाई आधा घंटा या 1 घंटा बॉस तो सुनाएगा ही, लेकिन मैं आपसे 2 बातें करता हूँ तो मुझे जरा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मेरा टेंशन थोड़ा कम हुआ। लेकिन मेरा टेंशन बढ़ जाएगा अगर मैं अभी नहीं गया तो। जाना बहुत जरूरी है जेठालाल। लो भाई, बॉस है यार। तो शाम को 6:30 पे मिलते हैं। हाँ नहीं यार, शाम को नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मेरे को अंजलि के साथ पिक्चर जाना है। अंजलि कौन? अरे अंजलि भाभी, अच्छा अच्छा, लेकिन आज ही क्यों जाना है? क्योंकि अंजलि ने आज ही की पिक्चर के टिकट बुक कराए हैं। नहीं नहीं, आज मत जाओ मेहता साहब, आपको मेरी हालत तो पता है, आपकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आप मेरा फायर ब्रिगेड हो, देखो फायर ब्रिगेड को 24 घंटे चालू रहना पड़ेगा। आज मत जाओ, आज कैंसिल करो। अरे वो सब ठीक है जेठालाल, आज तुम बॉस से ऑफिस में तो डांट पड़वाओगे, घर पे अंजलि की भी डांट खानी पड़ेगी। हाँ तो 8 डांट खा लो, बाद में उनको हकीकत पता चलेगी तो समझ जाएंगे। नहीं आज पिक्चर जाना कैंसिल। हाँ अरे थैंक यू। अरे रिक्शा, देखो उम्मीद कर सकते हैं जेठालाल, पुलिस के पास इतने बड़े बड़े केसेस आते हैं, तो उन केसेस के बीच में छोटा पॉकेट मार मिल जाए ये तो भाग्य की बात है। हे भगवान, कहीं सच में पर्स नहीं मिला तो बापूजी को मैं क्या जवाब दूंगा? कैसे कहां से दादाजी की फोटो लाऊं? ये क्या हो गया भगवान? बस खत्म, आज से पर्स रखना ही बंद। आज से मैं पर्स का त्याग करता हूँ। अरे सेठ जी, ये क्या, आप यहाँ क्यों बैठ गए? चलिए जल्दी अंदर चलिए। आता हूँ। अरे आता हूँ क्या सेठ जी, आप इस तरह यहाँ बैठे रहेंगे तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने आपको दुकान से बाहर निकाल दिया। सेठ जी पुलिस कंप्लेन कर दी? की तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता पर्स मिलेगा। काश दादाजी जिंदा होते तो मैं उनकी एक और फोटो खींच लेता। सेठ जी, दादाजी जिंदा होते तो दूसरे फोटो की जरूरत ही नहीं पड़ती। दादाजी खुद अपने जन्मदिन पर हाजिर हो जाते। हाँ वो भी है, और तभी मैं उनके 100 फोटो खींच लेता। सेठ जी, दादाजी की और कोई फोटो नहीं है? एक ही फोटो थी, वो भी खो गई। सेठ जी, आपकी शादी के एल्बम में तो दादाजी की फोटो होगी ना? मेरी शादी में दादाजी नहीं थे। तो गांव में तो किसी न किसी की शादी में दादाजी गए होंगे, उनमें से किसी के पास से दादाजी की फोटो नहीं मिल सकती? अरे हाँ नटू काका, ये आइडिया अच्छा है। ये मुझे पहले क्यों नहीं सोचा? गांव में जरूर किसी न किसी के पास तो फोटो होगी दादाजी की। मैं नाथा काका को फोन करता हूँ। हेलो। हाँ नाथा काका, जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे जेठा, क्यों करो तो? बस मजे में। और चंपक पूरा करे तो? बापूजी भी मजे में। दया माऊ, दया टप्पू सब मजे में। वेला गोकुल दामासी, पूरा एरिया मजे में है। हाँ? अच्छा नाथा काका, बोल बोल वेला, आज मेरी याद कैसे आई? वो दादाजी की वजह से। हैं? मतलब मैं ये पूछ रहा था, आपके पास मेरा दादाजी की कोई फोटो होगी? अरे बेटा, तेरे दादाजी की फोटो की तो बात ही मत कर। अरे वेला, मस्ती मस्ती में एक बार मैंने तेरे दादाजी की फोटो छुपाने की जुर्रत की थी, तो तेरे बाप चंपक ने मुझे पेड़ से उल्टा लटका कर नीचे मिर्ची का धुआं किया था वेला। हाँ वो पता है मुझे। अच्छा आपको याद है गांव में किसी के शादी ब्याह में दादाजी गए हो तो उनके पास दादाजी की कोई फोटो हो? याद करना पड़ेगा, 2-4 दिन में सोच के बताता हूँ वेला, भले? नहीं 2-4 दिन नहीं, मुझे अभी बताइए। मैं याद करूँगा तो तेरे फोन का बिल बढ़ेगा वेला। अरे उसकी फिक्र मत कीजिए, भले बढ़े, आप याद कीजिए। हाँ याद आया। हाँ। वेला, तेरे दादाजी की तस्वीर
एक आदमी के पास मिल सकती है। किसके किसके पास? विलियम, नहीं, विलियम, डॉक्टर विलियम, उसके पास मिलेगी तेरे दादाजी की तस्वीर वेला। अच्छा, उसका एड्रेस है आपके पास? हाँ, इंग्लैंड में रहता है, वहां जाके किसी को भी पूछ लेना। अरे अब तो वो भी 95 साल का हो गया होगा वेला। अच्छा, नहीं, गांव में किसी और के पास होगी दादाजी की फोटो? मैं 2-4 लोगों को पूछकर घर में चंपक को बताता हूँ। नहीं, बापूजी को मत बताना। क्यों? वो क्या है कि मैं बापूजी को सरप्राइज देना चाहता हूँ ना, तो बापूजी को प्लीज मत बताना। आप एक काम कीजिए, गांव में पूछ कर रखिए, मैं ही आपको बाद में फोन करता हूँ। भले वेला। ओके। नाथा काका पूछ रहे गांव में, लेकिन उन्होंने जिसको पूछा उसने बापूजी को फोन कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सेठ जी, एक काम कीजिए, आप खुद ही बचाव चले जाइए। लेकिन मैं अगर गया भी तो आज के आज तो वापस नहीं आ पाऊंगा। तो फिर रात को बापूजी तो दया को पूछेंगे जेठिया का है, तो फिर तो मैं चला जाऊं? फोटो परसों ही चाहिए, और आप जाएंगे तो कोई फास्ट आदमी चाहिए। सेठ जी, अहमदाबाद से सुंदर भाई, वो मुसीबत कम करने की जगह पे मुसीबत बढ़ाने वालों में से है। वैसे सुंदर बोले टोपी बाज है, पर है उस्ताद। वो कोई भी काम कर सकता है, घास की ढेर में से सुई भी ढूंढ सकता है। बस उससे थोड़ा विश्वास में लेना पड़ेगा, और बचाव अहमदाबाद से नजदीक भी पड़ेगा। अच्छा आइडिया दिया। सुंदर बुरा नहीं है, सुंदर को बोलता हूँ। ये बक्का अभी तक क्यों नहीं आया? अरे माय डियर जीजा जी का फोन। अरे आज सूरत किस तरफ निकला है? हेलो हेलो माय डियर साले साहब, सुंदरलाल जी कैसे हैं? बोलो, क्या काम है? काम? हाँ, बिना काम के तो आप फोन करोगे ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है सुंदर। अरे तुझे गलत फहमी है। आज मैंने एकदम ऐसे ही फोन किया। अच्छा, तो आपने ऐसे ही फोन किया? चल अभी तू इतना फोर्स कर ही रहा है तो मैं छोटा सा काम तुझे देता हूँ। अच्छा, क्योंकि ये काम ऐसा है जो सिर्फ तू ही कर सकता है। अच्छा माय डियर जीजा जी, तो आज आपको पता चला कि जो काम किसी से नहीं होता है वो सुंदर से होता है। अरे भाई, आज क्या हो तो मुझे पहले से ही पता है। चल अभी काम की बात सुन, उसके पहले एक और काम की बात सुन। जो काम मैं तुझे सौंपने जा रहा हूँ वो प्लीज तो दया को मत बताना। तो मुझे भी मत बताना, क्योंकि मैं माय डियर बहना और माँ से कोई बात नहीं छिपाता हूँ। चल चल अबे होली वाले दिन वो झोरावर से तूने पैसे लिए थे, वो बात तो तूने माँ और दया दोनों से आखिर तक छुपा कर रखी थी कि नहीं? पर वो तो अच्छे काम के लिए है। हाँ तो मेरा काम भी अच्छा वाला ही है भाई, कोई 2 नंबर वाला काम नहीं है। और एक बार काम हो जाए फिर तू माँ और दया को क्या पूरी पोड़ को बता देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी तू प्लीज दया को मत बताना, हाँ रिक्वेस्ट है। देख सुंदर, आज तक मैंने तुझसे मन की शांति के अलावा कभी कुछ मांगा है नहीं ना, तो इतना एक दे दे प्लीज, रिक्वेस्ट। देख तुझे मेरी कसम, नहीं तुझे तेरी बहना की कसम। इसका भरोसा नहीं भाई। मन में नहीं बोला क्या? रिक्वेस्ट भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सुंदर। पहले काम बोलो, फिर मैं तय करूंगा कि बताना है कि नहीं बताना है। अरे भाई मैं तुझे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तू रिक्वेस्ट का मतलब नहीं समझता है। एक आदमी रिक्वेस्ट कभी करता है जब एकदम मजबूर होता है, तभी ना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, नहीं बताऊंगा, पर मेरा ये एहसान याद रखना। अरे याद रखूंगा भाई। अच्छा सुन, तुझे अभी कभी फटाफट मेरे गांव बचाओ जाना है। बचाओ? माय डियर जीजा जी, बचाओ क्यों भेज रहे हो? मकाओ भेजो ना। देख तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तुझे जरूर भेजूंगा पकाओ। है? मकाओ, मकाओ भी भेजूंगा। अच्छा सुन,
जिंदगी में हम कई बार कहते हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन कब किसकी जरूरत पड़ जाए पता नहीं चलता। यही हुआ है जेठालाल के साथ, क्योंकि जेठालाल की जिंदगी में इतना बड़ा प्रलय आ गया है कि उसे लय में लाने का काम सिर्फ सुंदर ही कर सकते हैं। और सुंदर को तो आप जानते ही हैं, जेठालाल के लिए सुंदर खर्चे का दूसरा नाम। लेकिन सुंदर एक ऐसे खिलाड़ी भी है जो बिन बादल बरसात करवा सकते हैं और पके हुए आम को फिर से कच्चा कर सकते हैं। इस वक्त जेठालाल को अपनी खानदान की विरासत के समान अपने दादाजी की तस्वीर ढूंढनी है, और वही तस्वीर उनके चेहरे पे हंसी ला सकती है। लेकिन आपके चेहरों की हंसी को कोई जेब कतरा नहीं काट सकता, क्योंकि आप देखते हैं मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए और हंसते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।